This is the story of Vishal Mega Mart, the rise, the fall and the comeback. साल 1986 में जब रामचंद्र अग्रवाल ने दिल्ली में एक छोटा सा दुकान खोला था, विशाल गारमेंट्स, उनका कोई भी बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं था। उनके पास ना बड़ी पूंजी थी और ना ही कोई मजबूत सपोर्ट सिस्टम था। तो बस एक सपना जो कि था हर आम इंसान तक सस्ते और अच्छे कपड़े पहुंचाने का। उन्होंने सीधा मैन्युफैक्चर से माल लेना शुरू किया और बिना मिडल मैन के बेचना शुरू कर दिया, जिससे वो बाकी दुकानदारों से 20 से 30% सस्ता बेच पाते थे। धीरे धीरे यह दुकान ग्राहकों की पसंदीदा जगह बन गई। 1997 में रामचंद्र जी ने एक बड़ा फैसला लिया, सिर्फ कपड़े नहीं, हर घर की ज़रूरतों का सामान एक ही जगह पर बेचना। उन्होंने खोला विशाल मेगा मार्ट। यह सिर्फ एक स्टोर नहीं था, यह एक नया रिटेल फॉर्मेट था, जहां कपड़े, ग्रोसरी, होम डेकोर, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। उस समय बिग बाजार या रिलायंस फ्रेश जैसी कोई भी चेन, रिटेल चेन नहीं थी। विशाल मेगा मार्ट पहले मूवर्स में से एक थे। इंडिया में मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रहा था और विशाल ने उन्हें टारगेट किया। साल 2001 से 2007 तक विशाल मेगा मार्ट के 170 प्लस स्टोर्स खुल चुके थे और कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ के पार पहुंच चुका था। और फिर 2007 में कंपनी ने आईपीओ भी कर दिया। आईपीओ के बाद कंपनी ने तेजी से एक्सपांशन शुरू किया, नए लोन लिए, नए जगहों पर अपना स्टोर स्टार्ट किया और तेजी से एक्सपांशन किया। लेकिन फिर आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। कंपनी ने बहुत तेजी से एक्सपांशन किया था, लोन लेकर नए स्टोर्स खोले थे। ग्रोसरी सेक्टर्स में मार्जिन कम होता है और इन्वेंट्री संभालना भी मुश्किल होता है। फाइनेंशियली प्लानिंग सही नहीं थी और धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। साल 2011 में कंपनी पूरी तरीके से डूब गई। रामचंद्र अग्रवाल को अपनी कंपनी बेचनी पड़ी। कभी जो उनके नाम पर थी, आज वो उनके हाथ से चली गई थी। विशाल मेगा मार्ट को अब टीपीजी कैपिटल और श्री राम ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया था। उन्होंने ब्रांड को पूरी तरीके से रीब्रांड किया और उसको टर्न अराउंड कर दिया। सप्लाई चेन को टेक्नोलॉजी से जोड़ा, स्टोर एक्सपीरियंस को बेहतर किया और एक बार फिर मिडिल क्लास इंडिया को टारगेट किया। आज विशाल मेगा मार्ट के 550 से भी ज़्यादा स्टोर्स हैं, 200 से ज़्यादा शहरों में और 5000 करोड़ का बिजनेस हर साल होता है। वहीं रामचंद्र अग्रवाल ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने V2 रिटेल नाम से एक नई कंपनी शुरू की जो आज तेजी से ग्रो भी कर रही है।